Hello friends, welcome to our YouTube channel. In this session, I am going to teach you about the exercise 3.6 question number 2, first of chapter number 3 linear equations in two variables, standard 10 math subject. Let's start question number 2 first. Formulate the following problems. We have to formulate this following problems. Problem is given here as a pair of equation. यहाँ पे दो केस दिए होंगे, उसके हिसाब से हम लोगों को दो इक्वेशन बनाना है, टू लीनियर इक्वेशन हम लोगों को बनाना है. हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशन, और उसमें जो x और y की वैल्यू है उसको हम लोगों को फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours and upstream 4 kilometers in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. Now let's see what we have to find. जो भी यहाँ पे हम लोगों को फाइंड करना होता है, वर्ड प्रॉब्लम में जनरली वही होता है, जो फाइंड करना होता है उसको ही हम लोगों को एज्यूम करना होता है. ठीक है, लेट्स सी. फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर. ऋतु स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर, let's consider it is a x and Ritu speed of the current is y. जो अभी यहाँ पे करंट है उसकी स्पीड क्या है, y. चलो मैं आपको यहाँ पे फिगर दिखाती हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. ठीक है, और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वो वर्ड क्या है उसको देखते हैं. चलो 1 सेकंड. देखो, यू कैन सी हियर दिस इज द करंट. जो यहाँ पे रिवर है उसका फ्लो है, उसको बोलते हैं करंट की डायरेक्शन में. ठीक है, और यहाँ पे बोट है उसका भी डायरेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से. चलो अभी डाउन स्ट्रीम क्या है और अप स्ट्रीम क्या है उसके बारे में देखते हैं. देखो, हम यहाँ पे अगर बोट पे बैठे हुए हैं, रिवर में जा रहे हैं, तो जो रिवर की डायरेक्शन है वो और जो बोट की डायरेक्शन है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम. ओके, और जो रिवर की डायरेक्शन है वो और अपने बोट की डायरेक्शन है वो दोनों ऑपोजिट में आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम. चलो इतना समझ में आ गया. चलो अभी क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है वो देखते हैं सबसे पहले. नाउ फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर. लेट्स कंसिडर स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर. मीन्स पानी में जो ऋतु है उसकी स्पीड कितनी है, उसकी बोट की स्पीड कितनी है. इट मे बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द करंट और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मीन्स जो पानी है उसकी स्पीड कितनी है. लेट्स कंसिडर इट विल बी y किलोमीटर पर आवर. चलो इतना समझ में आ गया. जो क्वेश्चन में हम लोगों को फाइंड करना था उसने हम लोगों ने एज्यूम कर लिया. ठीक है, यहाँ पे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ऋतुस बोट हैज़ अ स्पीड एज x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, जो बोट है ऋतु की उसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, और जो पानी है उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर. बस यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया है वो अलग है. चलो देखते हैं. यहाँ पे ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours. चलो अभी डाउन स्ट्रीम क्या है, अप स्ट्रीम है, उसकी स्पीड किस तरह से हम लोगों को फाइंड करना है वो देखते हैं, फिर बाद में उसके हिसाब से हम लोग इक्वेशन बनाए. ठीक है, चलो डाउन स्ट्रीम है उसमें क्या होता है वो तो मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन कर दिया. ओके, यू कैन सी हियर डाउन स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, जो रिवर की रिवर का जो भी फ्लो है उसी फ्लो में जो बोट है वो भी जा रहा है. मीन्स जिस डायरेक्शन में रिवर की फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में जो अपना बोट है वो भी चल रहा है. ठीक है, मीन्स अगर हम लोग जो रिवर है उसकी डायरेक्शन में ही जाएंगे, अपनी बोट उसी डायरेक्शन में चलाएंगे तो क्या होगा, हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी ना. यस, यहाँ पे दिया है, हम लोगों ने कंसीडर किया है कि जो ऋतु क्या बोट है उसकी स्पीड कितनी है x, और जो यहाँ पे स्ट्रीम और करंट है उसकी स्पीड कितनी है y. तो दोनों का प्लस होगा क्योंकि उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारा जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी ऑब्वियसली. तो क्या होगा डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, स्पीड ऑफ द ऋतु ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम x + y किलोमीटर पर आवर. चलो अप स्ट्रीम में क्या हो रहा है अभी वो देखते हैं. अप स्ट्रीम में क्या होता है, जो अपना स्ट्रीम होता है, करंट होता है, उसकी जो स्पीड होती है जो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अपना जो बोट होता है उसका फ्लो हो रहा है, वो उस डायरेक्शन में जा रहा है. आप लोग यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन. ऑब्वियसली हम लोगों को पता ही है
कि जो पानी का फ्लो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे तो अपनी स्पीड वो डिक्रीज ही होगी, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को जो पानी की स्पीड है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, तो उसमें ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाएगी और अपनी स्पीड कम हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा, एक्स माइनस वाई, वो होगा अपना अपस्ट्रीम। बस ये जो वर्ड है उसका मीनिंग याद रखो, अपस्ट्रीम एक्स माइनस वाई एक्स किलोमीटर पर आवर। चलो इतना हो गया। अब इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे। चलो टेक्स्ट बुक में यहाँ पे क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। एक्स प्लस वाई क्या था, डाउन स्ट्रीम की स्पीड थी, ठीक है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड थी एक्स प्लस वाई, स्पीड वहाँ पे थी। ओके, चलो भी यहाँ पे क्या है, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अगर रितु डाउन स्ट्रीम में जा रही है तो 2 आवर्स में 20 किलोमीटर कवर कर रही है, ठीक है। ये 20 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस, आप सबको पता है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, यस, एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, बस वो याद रखना। अपना डिस्टेंस क्या है यहाँ पे 20 किलोमीटर, 20 इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड क्या हुई डाउन स्ट्रीम की, एक्स प्लस वाई, ओके स्पीड, और टाइम क्या हुआ 2 आवर्स। तो क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, यस, देन स्पीड इज अ एक्स प्लस वाई फॉर डाउन स्ट्रीम, यस, और जो टाइम क्या दिया है उसके लिए 2 आवर्स, ओके यू कैन सी हियर। और कितना डिस्टेंस कवर किया है अपने 20 किलोमीटर, ठीक है, विच इज़ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, विच इज़ इक्वेशन नंबर 1। चलो अभी सेकंड इक्वेशन के बारे में देखते हैं, ठीक है, वो है अपना अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। चलो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 2 आवर में अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर ही कवर कर रहा है। क्यों, उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। वो जो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 20 किलोमीटर में से 4 किलोमीटर पहुँच गया 2 आवर्स, ठीक है। टाइम सेम था, फिर भी यहाँ पर डिस्टेंस डिक्रीज हुआ क्योंकि उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है अपस्ट्रीम में, एक्स माइनस वाई हो रहा है, ठीक है। चलो 4 किलोमीटर क्या है अपना डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड इट इज एक्स माइनस वाई फॉर अपस्ट्रीम एंड मल्टीप्लाई बाय 2 इट इज अ टाइम, ओके। 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 विच इज इक्वेशन नंबर 2। उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 and x minus y is equal to 2. Which algebraic method we will use for the solving this equation? Elimination method. You can see here x और y दोनों टर्म इक्वल है, तो आप यहाँ पे इक्वेशन को ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। अगर आपने इक्वेशन को ऐड किया तो y एलिमिनेट होगा और इक्वेशन को आपने सब्ट्रैक्शन किया तो x एलिमिनेट होगा, ठीक है। 2 यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन दोनों को मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, x प्लस एक्स 2x, यस 2x, y माइनस वाई 0, 10 प्लस 2 12, 2x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 6। चलो x की वैल्यू तो मिल गई हम लोगों को, यस। नाउ वी विल पुट दिस x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड, किसी में भी रख सकते हो। चलो यहाँ पे मैं रख रही हूँ x इज इक्वल टू 6 मीन्स y इज इक्वल टू 4, यस, ओके। देयरफॉर चलो x किसके लिए था यहाँ पे, रितु स्पीड in still water, okay, speed of Ritu rowing in still water 6 kilometer per hour which is x, and speed of current which is y is equal to 4 kilometer per hour. It is a simple, आप कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ लोगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। नाउ माई टॉपिक इज ओवर, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, योर कलीग एंड योर रिलेटिव्स। थैंक यू वेरी मच।